राम जी का बाण मारने के लिए नहीं लगता, तारने के लिए लगता है। राम जी धनुष पर बाण चढ़ाते हैं मारने के लिए नहीं, तारने के लिए। राम जी धनुष पर बाण चढ़ाते हैं भगाने के लिए नहीं, बुलाने के लिए। लव निवेश परमाण जुगा बरसरत कोचंड भजस नमन तेरा श्री राम कहो काल जासु को दंड। भगवान श्री राम का बाण काल है, काल रूपी कोदंड से डरते रहिए और राम जी का भजन करते रहिए। राम जी धनुष पे बाण चढ़ाते हैं मारने के लिए नहीं। राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ा दिया। लखनलाल जी ने कहा सरकार ये तो मेरा डिपार्टमेंट है, आप ये काम क्यों कर रहे हैं? शेष शास्त्र शीश जग कारण, ये तो मेरा काम है, आप क्यों धनुष पे बाण चढ़ा रहे हैं? तो राम जी ने कहा क्या मारने के लिए चढ़ा रहा? तो कब भय दिखाई ले आवहू तात सखा सुग्री। राम जी का बाण भगाने के लिए नहीं चढ़ता है, बुलाने के लिए चढ़ता है। राम जी तो तुम्हें बुला रहे हैं, धनहानि अपमानम च। भगवान जब कृपा करते हैं तो क्या करते हैं? भगवान जब कृपा करते हैं तो क्या करते हैं? जिनके ऊपर रीझते क्या देते रघुबीर, रोना धोना बिलखना आहो की जागी। तुम लौट करके वहीं जाओ जहां से आए हो। कहा मेरी रक्षा हो जाएगी, कहा हो जाएगी, कह देना कि आप जैसा कृपालु कोई हो ही नहीं सकता प्रभु। तो फिर भागे क्यों थे? कहा आपका प्रभाव देखने के लिए भागे थे। देख लिया प्रभाव, कहा देख लिया प्रभाव। जो राम का विरोधी है उसको त्रैलोक में कहीं प्राण देने वाला, कहीं रक्षा करने वाला नहीं है। लेकिन लौट करके अगर राम के शरण में आ जाए तो उसकी रक्षा हो जाती है। नारद जी ने भेजा, जयंत आया सामने, चिल्ला पड़ा अब कृपा करो श्री राम नाथ दुख टारो। अब कृपा करो श्री राम नाथ दुख टारो। अब कृपा करो श्री राम नाथ दुख टारो। इस भव बंधन के भय से, इस भव बंधन के भय से हमें उबारो। रामनाथ दुख टारो। अब कृपा करो श्री राम नाथ दुख टारो। कृपा सिंधु रघुनाथ नाथ हो मेरे। तुम कृपा सिंधु रघुनाथ नाथ हो मेरे। मैं अधम पड़ा हूँ चरण कमल पर तेरे। मैं अधम पड़ा हूँ चरण कमल पर तेरे। हे नाथ तनिक तो हमरी और निहारो। अब कृपा करो रघुनाथ नाथ दुख टारो। अब कृपा करो श्री राम
दुख तारो। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो श्री राम नाथ दुख तारो। अब कृपा करो श्री राम नाथ दुख तारो। सुन कृपाल अति आरती बानी, एक नयन करी तजा भवानी। सुन दिया लेकिन कोई नहीं जान पाया कि नारद जी को बंदर का मुख मिला है। भगवान ऐसी कृपा करते हैं। जयंत का आंख फोड़ दिया लेकिन काना नहीं बनाया, एक नयन बनाया। अब गोस्वामी जी भी क्या शब्द निकालते हैं, एक आंख फोड़ देते तो काना हो जाता ना। काना से काना कहो कान्हा पड़ी है टूट, काना से काना कहो तो नाराज हो जाएगा। धीरे धीरे पूछ लो कैसे गैया फूट, हाँ एकदम काना उसे ना कहो। एक नयन करी तजाओ भवानी, एक श्यामा नैने यस्य स एक नैना। अरे जयंत तुम सीता और राम को अलग समझते हो, सीता और राम को दो समझते हो। जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है। इसलिए सीता और राम ये द्वैत बुद्धि तुम्हारी ना रहे, दो बुद्धि ना रहे। ये दो रूपों में दर्शन देते हैं, दिखते हैं, लेकिन वास्तव ये दो हैं नहीं, ये हैं तो एक ही। इसलिए यह बुद्धि हमेशा रखो और तुम्हारी दृष्टि में यह भावना हमेशा बनी रहे कि जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है। सवा कुमारा उद्भा कुमारी, वेद भगवान कहते हैं वही परमात्मा कुमार बन करके, पुरुष बन करके महाराज दशरथ के अवतार धारण करते हैं। वही परमात्मा कुमारी बन करके, स्त्री बन करके, देवी बन करके श्री जनक जी के यहाँ मिथिलेश राज किशोरी जी के रूप में आती हैं। इसलिए एक सीता राम जी का दर्शन करो, लेकिन दोनों को दोनों मत समझो। यही गलती शूर्पणखा ने किया, यही गलती रावण ने किया, वही गलती तुम कर रहे हो। एक नयन करी तजाओ भवान। अरे कहा कृपा करना था तो पूरी कृपा करते, एक नयन क्यों कर दिए? कहा एक नयन तो जरूरी था। और दूसरी बात, जयंत ने सीता के चरण में चोंच नहीं मारा था। भगवान श्री राम श्री सीता जी के स्वाभिमान की रक्षा के लिए सीत को भी ब्रह्मास्त्र बना देते हैं, और जयंत ने मेरी सीता के चरण में चोंच नहीं मारा था। मेरी माँ कौशल्या ने कहा था कि हे श्री राम श्री सीता तुम्हारे साथ जा रही है। कौन सीता? जो मेरे आंखों की पुतलिका के समान है, जो मेरे नेत्र की पुतली है। नैन पुतरी कर प्रीति बढ़ाई, राखे लाई जानकी। श्री सीता को हमेशा नेत्र की पुतली बना करके मैंने रखा। जनकपुर में तो पुष्प वाटिका में पूजन करने जाती हैं, चलती हैं, लेकिन अयोध्या में पलंग पीठ तज गोद ही डोरा, सिय नदीन। क्या गौरव है, क्या सम्मान है, क्या आदर है। अयोध्या की भूमि में माता श्री किशोरी जी ने कभी श्री चरण नहीं रखे। इतनी कोमलांगी हैं, इतनी सुकुमारी हैं। भगवान राम ने कहा मेरी माँ कहती है श्री सीता सीता नहीं है, ये मेरी आंखों की पुतली है। एक नालायक जयंत ने सीता के चरण में चोंच नहीं मारा, मेरी माँ कौशल्या की आंख में चोंच मारा, इसलिए इसका आंख तो फोड़ ही देना चाहिए। तो राखा जियत आंख गई फोरा, राखा जियत आंख गई फोरा। सुरपति सुत जानई बल थोरा, सुरपति सुत जानई बल थोरा। रघुपति चित्रकूट
बसीना रघुपति चित्रकूट बसीना चरित किए श्रुति सुधा समाना हुए वीर समय जाना बहुविधा कराई सीता सहित चले दो भाई अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए सुनत महा मुनि हर्षित भय गात अत्रियों की देखी राम आतुर चलिया। रामचंद्र महाराज की जय। अत्रि महाराज दौड़ पड़े एकदम से, लेकिन भगवान श्री राम भी दौड़ पड़े। अत्रि सोचे दौड़ करके प्रभु को प्रणाम करूं। भगवान श्री राम ने कहा कि ये महान तपस्वी ब्राह्मण और मैं क्षत्रिय, अगर इन्होंने प्रणाम कर लिया तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा, सारी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। इसलिए अत्रि दौड़े तो, लेकिन राम जी से ज्यादा थोड़ी दौड़ेंगे। उल्की का अत्रि उठी धाए, अत्रि जी दौड़े लेकिन राम जी से ज्यादा दौड़ेंगे क्या? राम जी और जल्दी से दौड़े और दौड़ करके एकदम से भूतल पर लकुट की नाई साष्टांग दंडवत चरणों में गिर पड़े। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये ब्राह्मण मुझे प्रणाम न करने पाए, मैं ही इनको दंडवत कर लूं, ये मर्यादा है प्रभु की। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारि दो जन अन्वाय। ये तपस्वी हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये त्यागी है, इसलिए ये दंडवत न करें, प्रणाम न करें, मैं ही प्रणाम कर लूं। फिर कहते हैं करी पूजा कहीं बचन सुहाए। फिर इनकी पूजा की। पूजा इसलिए किया कि अतिथि देवो भाव, मेरे आश्रम पे आए हैं तो इन अतिथि हैं, इसलिए इनकी पूजा करनी चाहिए। और फिर राजा भी पूज्य होता है, सम्राट है, राजा है, इसलिए भी पूजा करनी चाहिए। और दिए मूल फल प्रभु मन भाए। हाथ जोड़ करके अद्भुत अलौकिक आनंद महर्षि अत्रि भगवान श्री राम की स्तुति करते हैं। ये त्रिगुणातीत है, न त्रि अत्रि, जो तीनों गुणों से ऊपर उठा हुआ हो, न जो रजोगुणी है, न तमोगुणी हो, न सतोगुणी है, वो है अत्रि। इनकी पत्नी है अनसुईया, महान पतिव्रता, जिन्होंने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से भगवती भागीरथी गंगा की धारा को मंदाकिनी के रूप में प्रवर्तित करके चित्रकूट में प्रवाहमान कर दिया। बोलो अनसुईया माता की जय। अत्रि प्रिया निज तपबल आनी। ये गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है, तो तुम लोग गंदा कर रहे हो। भगीरथ महाराज ने कितनी तपस्या की है, तब गंगा आई है। तुम इतने फ्री में तुम्हें मिल गए हैं तो तुम गंदा कर रहे हो। मंदाकिनी अत्रि प्रिया निज तपबल आनी, उनकी तपस्या है, इसलिए ये महान पतिव्रता है। त्रिदेव भी जिनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, त्रिदेव को भी जो परीक्षा में अपना बालक बना लेती हैं, ऐसे अनसुईया और अत्रि अद्भुत अलौकिक भगवान श्री राम का अर्चन वंदन पूजन करके प्रार्थना करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम। नमामि भक्त। गंगा की धारा में, राम कथा की धारा में श्री राम की भक्ति प्राप्त हो जाए, भगवान श्री राम के चरणों में अनुरक्ति प्राप्त हो जाए। में प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। पदाब्ज भक्ति देहि
सीता बैठ कर गोरखपुर में भाई हनुमान प्रसाद पोदार जी का जो आवास है वहाँ अखंड रामायण का पारायण होता है और यही संपुट लगा के पारायण करते हैं। 24 घंटे रामायण का पाठ अखंड ज्योति। परम पूज्य परम संत सदगृहस्थ में उनके समान उनके काल में शायद कोई ऐसा संत हुआ होगा। तो प्रसिद्ध में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। इस प्रकार महर्षि अत्रि अत्यधिक आनंदित होते हैं। माता अनसुईया श्री सीता जी का अर्चन करती हैं और अत्रि भगवान श्री राम का अर्चन करते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा है। आप राम जी की पूजा करें और आपकी घर वाली श्री सीता जी की पूजा करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नहीं तो तुम राम जी की पूजा करो और पत्नी भूत की पूजा करें। तुम जाओ अयोध्या धाम, अब वो कहे कि हम पुष्कर में जा रहे हैं, मजार पर चद्दर चढ़ाएं, तो मरने के बाद तो भूत होना ही पड़ेगा। जो मजार पर चद्दर चढ़ाते हैं उसको मरने के बाद भूत होना ही पड़ता है। ये हमारी गारंटी नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गारंटी लेते हैं। ए वहाँ मजार पर चद्दर चढ़ाने वाले भोले वाले सीधे साधे नालायक फर्स्ट क्लास का मूर्ख हिंदुओं, जे परिहरि हरिहर चरना भजहि भूत घन घोर, तिनके गति मोहि देहो विधि, जो जननी मत मोर। भूत कहाँ से आया? इसमें भूत तो आया नहीं। कहा हरिहर चरण को छोड़ करके जो भूत की पूजा करते हैं उनकी जो गति मिलती है वो गति हमको मिले। अगर श्री राम के वनवास में मेरी सम्मति हो, मेरी जानकारी में हो तो भूत कहाँ से आया? कहा भगवान गीता में बताएंगे कि भूतानि यान्ति भूतेज्या। अरे भूत पूजा करने वाला भूत बनता ही बनता है, वो तो गारंटी ही है, वो गीता ने बता दिया। अब गोस्वामी जी महाराज तो मर्यादा में रहते हैं। तिनके गति, भूत पूजने वाले की जो गति होती है वो मिले। भगवान कृष्ण ने कहा इधर आओ, मैं बताता हूँ भूत पूजने वाले, तुमको भूत तो होना ही होना है। इसलिए भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। इस प्रकार से भगवान श्री राम का अद्भुत अलौकिक चरित्र है। विराट का वध करते हैं और महर्षि अत्रि और अनसुईया को धन्य धन्य करते हैं। वर्ण सुतीक्षण प्रीति पुनि प्रभु अगस्त सतसंग। महान राम प्रेमी श्री सुतीक्षण जी महाराज की प्रीति का वर्णन करते हैं। अद्भुत अलौकिक प्रीति है श्री सुतीक्षण जी महाराज का। को मैं कहाँ चले नहीं बूझा, उन्हें कुछ पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं। मुनि मगमाज अचल हुई जैसा, और पुलक शरीर पनस फल वैसा। नर्तन पूर्वक कीर्तन करते हुए श्री सुतीक्षण जी महाराज आज धन्य धन्य कृतकृत्य हो गए। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। संत लोग बाल्यकाल से सुतीक्षण जी के जीवन की घटना लोकोक्ति सुनाते हैं। सब लोग जानते हैं, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, और ठाकुर जी गल गए हम कहाँ जाने। गुरुदेव पूजा करते थे, जब कहीं जाने लगे तो शिष्य से कहा कि तुम पूजा कर लिया करना। और काले काले जामुन के फल फले हुए थे और बालक सुतीक्षण जामुन का फल तोड़ने के लिए इधर उधर कुछ नहीं मिला तो शालिग्राम भगवान का ही उपयोग किया। तो जामुन के फल तो खूब मिल गए लेकिन भगवान नहीं मिले। गोस्वामी जी ने कहा दुनिया के लोगों,
संसार के फल को प्राप्त करने के लिए प्रयास करो, संसार का फल मिल जाए तो ठीक है, लेकिन संसार के फल का प्रयोग करने के लिए, संसारी फल को प्राप्त करने के लिए अगर भगवान का प्रयोग करोगे तो संसार का फल तो मिल जाएगा, लेकिन भगवान तुम्हें नहीं। इसलिए श्रुतिग्न जी को भगवान नहीं मिले तो जामुन को ही रख दिया। गुरु जी आए, कहा कि ले आओ ठाकुर जी की सेवा मैं करूंगा। अरे कहा गुरु जी वो आप इतना दिन सेवा किए, वो आपकी अवस्था हो गई, आपकी सेवा, भगवान की सेवा सब मैं कर लूंगा। तो आजकल के हमारे जैसे गुरु होते तो कहते हैं हाँ बच्चा तू ही सेवा कर ले, अब हम कहाँ, तुम भोग लगाओ, तुम सेवा करो। हम मानते हैं कि हम भगवान की सेवा मानते हैं, भगवान की सेवा करता, भगवान की सेवा करे वो कोई मानता है। जगत ठगे सो भगत, अब भगत ठगे सो संत, और जो इन संतन को ठगे ताको नाम महंत। ऐसे हाँ भगवान जय। पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी। महाराज बहुत विचित्र दशा है, कोई पुजारी के लिए झगड़ा लड़ाई हो ही नहीं रहा, मानती के लिए मुकदमा। गुरुजी ने कहा पूजा भगवान की मुझे करनी है, ले आ। अरे कहा गुरुजी सेवा पूजा मैं कर लूंगा, आप रहने दीजिए। कहा साहब सब कुछ तू कर ले, जो इतनी सेवा हो वो कर ले, लेकिन भगवान की सेवा मैं करूं। हाँ लोग नौकर रख देते हैं, सब काम के लिए नौकर रखो, भगवान की पूजा के लिए कभी नौकर मत रखो। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। ये भजन केवल गाने के लिए है क्या? भजन गाते हैं जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। का हो मान अपमान सब सहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। केवल गाने के लिए है, भजन गाते हैं जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। ये महाराज मुझे कम्बल नहीं मिला, मुझे रजाई नहीं मिली, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं। आपके यहाँ बड़ी परेशानी है। मुख में हो राम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। महर्षि अगस्त्य ने कहा कि ठाकुर जी की सेवा मैं स्वयं करूंगा, सब काम दूसरे से कराओ। भक्तों, प्रेमियों, संतों, सेठ सेठानियों, सारा काम नौकर से कराओ। ये भगवान की सेवा निर्ममंत स्वयं दधि सबई मना कृष्ण पदार बिंदयो। गुरु जी रहने दीजिए ना, मैं किया हूँ पूजा, मेरा मन नहीं लगेगा भगवान की सेवा में। लेकिन गुरु तो गुरु होते हैं, गुरु के सामने गुरुवाई नहीं चलती है, गुरु के सामने गुरुवाई नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं तो गुरु जी भी समझ जाते हैं कि चेला नहीं है, गुरुवाई मिला है। फिर बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जब गुरुदेव ने भगवान की सेवा की तो भगवान की चमड़ी उधड़ गई। अरे कहा मूर्ख तूने मेरे ठाकुर जी को कहाँ कर आया, निकल जा मेरे आश्रम से। तब तक जब तक भगवान मिले नहीं तब तक तुम आना नहीं, भगवान को लेकर के ही आना। जो नहीं हमारे राम का वो नहीं हमारे काम का, इसलिए भगवान को लेकर के ही आना। सुदीक्षित जी को भगवान मिले, अत्यधिक आनंद में भर करके कहा शालिग्राम के बदले राजा राम जी को लेकर के आए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। नाथ कौशलाधीश कुमार, नाथ कौशलाधीश कुमार, आए मिलन जगत हारा। राम अनुज समेत बैठे
दिन देव जपत होगे, निस दिन देव जपत होगे। तीक्ष्ण के साथ भगवान श्री सीताराम लखनलाल जी महर्षि अगस्त के आश्रम में पधारते हैं। अत्यधिक प्रभु अगस्त सत्संग, अगस्त जी के साथ भगवान श्री राम का सत्संग होता है और भगवान श्री राम से महर्षि अगस्त ने कहा कि राम अब तुम यहां से चले जाओ। राम जी से अगस्त जी ने क्या कहा कि राम अब तुम यहां से चले जाओ। अब भगवान लखनलाल जी सीता जी आपके यहाँ आएंगे तो आप कहेंगे कि मेरे यहाँ से चले जाओ। आपको विश्वास हो रहा है कि अगस्त जी ने ऐसा कहा होगा? विश्वास हो रहा है? महर्षि अगस्त कैसे कह सकते हैं? महर्षि अगस्त ने कहा कि राम तुम्हें यहाँ ठहरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। अब सो मंत्र देहु मुनि मोही, यही प्रकार मारो मुनि द्रोही। ये अगस्त है, बोलो अगस्त महाराज की जय। अगम पर्वतम त्यायति स्तंभयति इति अगस्त्य। अग कहते हैं पर्वत को जो चलता नहीं, और उसको जो त्यायति पर्वत को भी स्तंभित करते, पहाड़ को भी जो चेला बना लो। एक महात्मा ने काले नाग को चेला बनाया, मणियारा सर चेला बन गया। कहा गुरु जी आज्ञा, कहा आज्ञा ये है कि तुम जो है प्राणियों का दंशन मत किया करो, प्राण नहीं लिया करो, भगवान का भजन किया। अब वो भजन करने लगा, किसी को न काटे न कुछ करे, अपना भजन करे। तो कोई लाठी मारे, कोई डंडा मारे, कोई पत्थर मारे, कोई जलती हुई लकड़ी से मारे, और इतना जर्जर हो गया कि छोटे छोटे लड़के लोग उसको पेड़ की डाली में, पहले तो सांप और पत्थर पहाड़ भी महात्माओं की बात मानते थे, गुरु की बात मानते थे। अब चेला भी गुरु की बात नहीं मानता है। इसलिए मुरारी बाबू कहते हैं, मुरारी बाबू को तो बहुत रखा था, कितना आतंक मचा रखा था, लेकिन भारत स्वतंत्र तब हुआ जब अगस्त महीना आया। महात्मा गांधी ने कितने अहिंसा जीवन मृषावादी क्रूरो वा यदि वा सखा अंध्र संशय पाप वृत्तिर्वा मुनि रेस तथा विधा। राम तुम यहाँ निवास मत करो, तुम पंचवटी में जाओ। यहाँ निवास करने से जो मंत्र मांग रहे हो ये दुष्टों का संहार नहीं होगा, तुम्हारे अवतार का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि मेरे आश्रम के अंदर, मेरे आश्रम की परिधि में, बाउंड्री के अंदर कोई झूठ बोलने वाला व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, क्रूर व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, पाप वृत्ति वाला व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। ये रावण का कोई भी अत्याचारी दुराचारी मेरे आश्रम के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो जब तुम मेरे आश्रम में रहोगे तो तुम्हारे अवतार का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, इसलिए तुम्हें यहाँ निवास करने की जरूरत नहीं है। पंचवटी में जाकर के निवास करो, तुम पंचवटी में जाकर के निवास करो। दंडक वन को प्रभु पवित्र करते हैं। पुनि प्रभु पंच वटी कृत वास, पुनि प्रभु पंच वटी कृत वासा। भंजी सकल मुनि ने की त्रासा, भंजी सकल मुनि ने की त्रासा। ये सकल मुनि ने की त्रासा, भंजी सकल मुनि ने की त्रासा। भगवान श्री राम ने मुनि समूह के अस्थि के पहाड़ को देख करके अश्रुपूरित नेत्रों से दोनों भुजाओं को उठा करके प्रतिज्ञा किया, निश्चरहीन करो मही भुज उठाई प्रण की सकल मुनि के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। प्रभु पंचवटी में निवास करते हैं। अब यहाँ कुटी का निर्माण हो रहा है। अभी तक प्रभु ने कुटिया नहीं बनाई, आश्रम नहीं बनाया। 10 वर्ष
से ऊपर ऐसे ही रहे। अब बढ़िया कुटिया का निर्माण हो गया। भावज्ञोसी कृतज्ञोसी धर्मज्ञेसी महात्मना त्वया पुत्रेण धर्मात्मा न संवृत्तम पिता। पंचवटी, तो 5 तत्व का जो शरीर है ना हमारा आपका, यही पंचवटी है। इस 5 तत्व के शरीर में जो आत्म तत्व है वही परमात्मा है। और हृदय स्थानापन्न भक्तिमती श्री सीता जी हैं, लखनलाल जी हैं। इसलिए इस 5 तत्व के शरीर में भगवान श्री राम लखनलाल जी को उपदेश के बहाने अद्भुत अलौकिक तत्व का उपदेश करते हैं। माया का स्वरूप, जीव का स्वरूप, जगत का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप। इसलिए हमारे संत समाज में पहले अर्थ पंचक पढ़ाया जाता था, अर्थ पंचक याद करवाया जाता था। साधु बने हो तो कम से कम अर्थ पंचक को पढ़ लो, अर्थ पंचक को याद कर लो, तो ही भगवान की सेवा बनेगी। जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, माया के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तब तक परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा सुपन कहीं जिम कीन कुरूपा। आत्म तत्व ही परमात्म तत्व है। आत्म तत्व का साक्षात्कार जब हो जाएगा तो परमात्मा के साक्षात्कार तो अपने आप ही हो जाएगा। इसलिए ये शरीर तो वस्त्र है और वास्तव में आत्म तत्व ही मुख्य तत्व है। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। इसलिए तुषाबद्धेन व्रीहि स्यात् तुषा भावेन तंडुना पाशबद्धो यथा जीव पाश मुक्तो सदा शिवा। हम माया के बंधन में बंधे हुए हैं तो हम शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। शरीर को सुख मिला तो सुखी हो गए, शरीर को दुख मिला तो दुखी हो गए, शरीर का सम्मान हुआ तो प्रसन्न हो गए, अपमान हुआ तो दुखी हो गए। शरीर का नाश न हो जाए कहीं चिंतित रहते हैं, कहीं हम मर न जाए। हम मर गए तो फिर क्या होगा, मेरे घर का, मेरे पत्नी परिवार पुत्र का क्या होगा। जाता नहीं है कोई दुनिया से चल चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। दुनिया से कोई चल करके नहीं जाता, ये शरीर ही वस्त्र है। क्षितिजल पावक गगन समीरा। भगवान श्री राम ने भक्तिमती तारा जी को उपदेश देते हुए कहा था, तारे तुम रो रही हो? हाँ, तुम्हारा पति मर गया इसलिए रो रही हो। कौन है पति? ये है पति, पड़ा हुआ है, उठो, उठाओ, गले लगाओ, मिलो अपने पति से। कहा ये तो लाश है, ये तो डेड बॉडी है। अच्छा, तो शरीर पति नहीं होता? कहा नहीं। अरे कहा शरीर पति नहीं होता और आत्मा कभी मरता नहीं, तो रोने का प्रश्न ही कहाँ। प्रगट सुतन तव आगे सोवा जीव नीति कहीं लगी तुमरो। ये 5 तत्व है तो जल तत्व जल में मिल गया, अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया, वायु तत्व वायु में मिल गया, आकाश तत्व आकाश में मिल गया और आत्मा परमात्मा में मिल गया। चाहे हो घर का वासी, चाहे हो जंगल का जोगी, चाहे पक्का पहलवान हो, चाहे हो निर्बल रोगी, चाहे महला पार समृद्धि हो, चाहे हो सब कुछ भोगी, जिसकी बरही हो चुकी है उसकी तेरही भी होगी। जब बालक जन्म लेता है ना तो 5 दिन बाद छठे दिन छठी होती है, अब 12वें दिन बरही होती है। तो हमारी आपकी सबकी छठी हो चुकी है, बरही हो चुकी है, अब तो तेरही होना ही बाकी है। तो तेरही होगी, अब बरही छठी हो चुकी है, तो तेरही नहीं होगी तो अब क्या होगा। इसलिए पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, पुनि लक्ष्मण उपदेश
उपदेश अनूपा। सोपन खही जीवी कीन कुरूपा। सोपन खाजी में कीन कुरूपा। सोपन खाही कीन कुरूपा। सोपन खाजी कीन कुरूपा। श्री लखनलाल जी महाराज सूर्पनखा को कुरूपा कर देते हैं, क्योंकि लखनलाल जी महाराज वैराग्य है। वैराग्य के द्वारा ही वासना को कुरूपा किया जा सकता है। और वासना जब कुरूपा हो जाएगी तो ही भगवान की उपासना होगी। जब तक वासना में सौंदर्य दिखेगा, ये बिल्कुल गणित है, 2 2 4 ही होगा। गणित में 2 2 4 ही होगा। लेकिन चतुर लोग जो है मानते नहीं है। एक बालक पढ़ करके आया घर पे, तो माता पिता बड़े प्रसन्न हुए, पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ी इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं। अरे बोले हाँ, तो लड्डू ले आए कटोरी में रख करके, 2 लड्डू के लोग, मैं पढ़ा लिखा अभी पढ़ करके आया हूँ, संडे को आया हूँ, मंडे को चला जाऊंगा, सीधे बात ही नहीं करते, ये 3 है। तो समझ में 2 लड्डू रखा है, कह रहा है 3 है। कहा आप लोग पढ़े लिखे नहीं है, हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये 3 लड्डू है। कहा कैसे? बोले देखो गिनती करो। कहा 1 2, कहा 1 1 + 2 = 3 तो हो ही गया, 3 है। तो गांव के लोग भी कम नहीं होते हैं, देहाती को लोग बेवकूफ समझते हैं। माता पिता ने कहा बेटे लड्डू 3 है ना? बोले हाँ 3 है। तो कहा कि एक हम खा लेते हैं, एक तुम्हारे बाप खा लेंगे, तीसरा लड्डू तू खा ले। तीसरा तुम खा ले। वासना के द्वारा ही, वैराग्य के द्वारा ही वासना को कुरूपा किया जा सकता है। अगर वासना में सौंदर्य दिख रहा है तो हमारा वैराग्य पक्का नहीं है, हमारा वैराग्य कच्चा है। अगर वासना में सौंदर्य दिख रहा है तो वासना विवर्धमान होगी, उपासना शिथिल हो जाएगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्रीमद् रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास जी के समय ही शाहजहां ने ताजमहल की रचना की। ताजमहल में वासना प्रधान है, यहाँ उपासना प्रधान है। ताजमहल के सामने कोई भी जाता है ऐसे क्या गजब की कारीगरी है साहब, दुनिया के 7 आश्चर्यों में। कोई भी व्यक्ति जाता है तो ताजमहल को ऐसे देखता है, और रामचरितमानस के नीचे जब व्यक्ति आता है तो हाथ जोड़ करके सिर झुका करके पढ़ता है, सूर्पनखा जिमिकी कीन। कोई रामायण ऐसे पढ़ता है? यहाँ आते ही सिर विनम्रता से झुक जाता है, क्योंकि वहाँ वासना प्रधान है, यहाँ उपासना प्रधान है। इसलिए उपासना तो हमारे साधु समाज में कहते हैं कि उपासना का मतलब ये केवल ये नहीं है कि भगवान की पूजा करते रहो, घंटी बजाते रहो, आरती करते रहो, और कोई साधु संत अतिथि अभ्यागत भूखा प्यासा आए तो उनको डंडा लेकर के भगा दो। हमारे पूज्यपाद त्यागी राम किशोर दास जी महाराज और उनके परम प्रिय शिष्य राम रोटी सेवा के प्रबंधक महावीर प्रसाद अग्रवाल, गुरुदेव ने ज्ञान दिया है, बेटे राम जी की तो उपासना करो, लेकिन उपासना श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। कहो तो सुना दे। श्रीमद् भागवत में लिखा है, कुरुते अर्चा विडम्बना, जो भगवान की मूर्ति, संपूर्ण प्राणी जो भगवान की मूर्ति है, जिसमें भगवान ने प्राण प्रतिष्ठा की है, उन दीन दुखियों की उपेक्षा करके, अपमान करके, तिरस्कार करके, उनको निंदित समझ करके, घृणित समझ करके जो दिन रात भगवान की उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, का वो पूजा का विडंबना कर रहा है। वो भभूति में, राख में आहुति डाल रहा है, वो ऊसर में बीज बो रहा है। तो हमारे महाराज कहते हैं, महावीर प्रसाद अग्रवाल कहते हैं, गुरु जी ने कहा है भगवान की उपासना तो करो, लेकिन सच्ची उपासना ये है कि तुम्हारे यहाँ आकर के कोई उपास ना रह जाए, खूब चकाचक पा करके जाए, वही है सच्ची उपासना। इसी को उपासना कहते हैं।
ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। इसलिए हमारे यहाँ दरिद्र नारायण कहा गया, दरिद्र नहीं, दरिद्र नारायण। और वो नारायण ही आए हैं ना दरिद्र के रूप में, वो दरिद्र थोड़ी हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सेवा में भगवान है, नेकी कमाना सीख ले। सेवा में भगवान है, नेकी कमाना सीख ले। सेवा में भगवान है, नेकी कमाना सीख ले। जिंदगी में तुम किसी के काम आना सीख ले। जिंदगी में तुम किसी के काम आना सीख ले। सेवा में भगवान है, नेकी कमाना सीख ले। सेवा में भगवान है, नेकी कमाना सीख ले। जाओ आप खाने में नहीं, जो खिलाने में बजाओ आप खाने में नहीं। जो खिलाने में मजाओ आप खाने में नहीं। जो खिलाने में मजाओ आप खाने में नहीं। प्यार कर सत्संग से दो गाना सीख ले। प्यार कर सत्संग से हो लगाना सीख ले। अपने दुख पे रोने वालों मुस्कुराना सीख ले। अपने दुख पे रोने वालों मुस्कुराना सीख ले। जिंदगी में तुम किसी के काम आना सीख ले। जिंदगी में तुम किसी के काम आना सीख ले। सेवा में भगवान है वो गाना 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 सीख ले। गाना सीख ले। मुस्कुराना सीख ले। सुपर्णखाई जी ने 3 गुरु। वासना में सौंदर्य दिखेगा तो पतन हो जाएगा, इसलिए प्रबल बैरागी लखन लाल जी महाराज सुपर्णखा को गुरु पा कर देते हैं। इसलिए सुपर्णखा आई तो लखन लाल जी कहते हैं, तुम रानी बनना चाहती हो या नौकरानी बनना चाहती हो? ये क्या बात कर रहे हो? मैं रानी बनना चाहती हूँ कि नौकरानी बनना चाहती हूँ? तो रानी बनना चाहती हो तो राजा के पास जाओ ना, मैं तो नौकर हूँ, तो नौकरानी बन के रहना पड़ेगा। लेकिन लखनलाल जी महाराज कोई कम है क्या? गोरों को बरण देखी सोनो न सलोने लागे। लखनलाल जी के शाइनिंग के सामने तो सोने में कोई चमक नहीं, फीका पड़ जाता। कम है क्या? सौंदर्य सुनो मैं उनकर दासा। अंगुलियां निर्देश कर रहे हैं। अच्छा, राम जी सुपर्णखा से बात करते हैं तो जानकी जी की ओर देखते हैं, और लखनलाल जी सुपर्णखा से बात करते हैं तो राम जी की ओर देखते हैं। बोलो भगवत जय। प्रभु बिलो की बोले मृदुवानी,
सुंदर सुनु मैं उनकर दासा, ये तो पराधीन नहीं तोर सुपासा। सूर्यप्रकाश सोचती है ये हमें देख ही नहीं रहे हैं, हम कितनी सुंदरी हैं। लखनलाल जी ने कहा तू तभी तक सुंदरी हो जब तक मैं देख नहीं रहा हूं। वैरागी की दृष्टि पड़ते ही तुम्हारा सौंदर्य सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए 14,000 खरदूषण आदि राक्षसों का प्रभु संहार करते हैं। देखा ही परस्पर राम करि संग्राम, रिपुदल लरि मर्यो। राम राम कहि तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण। करि उपाय रिपु मारे, क्षणम कृपा निराम। दशानन रावण मारीच के पास जाता है और मारीच ने रावण को प्रणाम किया। मारीच को रावण ने प्रणाम किया। मारीच ने कहा कि अब लगता है मेरे प्राण गए, क्योंकि बहुत बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति तो आकर के आपको प्रणाम करे तो समझो कि बलि का बकरा ही बनना है आपको। हाँ, नवनिनीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धन उरग बिलाई। आज तक रावण ने किसी को प्रणाम नहीं किया, भगवान शंकर तक को प्रणाम नहीं किया। भोलेनाथ ने कहा कि मैं तेरा गुरु हूं, तू मेरा शिष्य है, तो तू तो मुझे प्रणाम करो। रावण ने कहा कि रावण का सिर है, किसी के सामने झुकता नहीं है, परंतु शिष्य का मस्तक गुरु के चरणों से स्पर्श होना चाहिए। जब तक स्पर्श नहीं हुआ गुरु के चरणों से शिष्य का मस्तक, तब तक प्रणाम नहीं माना जाता। तो रावण ने कहा एक उपाय करता हूं, मुझे सिर भी न झुकाना पड़े और आपके चरण मेरे सिर से स्पर्श भी हो जाए। इसलिए कौतुक ही कैलाश पुनि लीने से जाए उठाए। जैसे कोई तकत पर चरण नीचे लटका के पांव लटका के बैठा हो और तकत उठा ले तो पैर सिर में लग जाए, ऐसे कैलाश पर्वत को उठा लिया। भगवान शंकर के चरण नीचे लटक गए। रावण के मस्तक तो 10-10 है ना, तो मस्तक में छू गया। बोले प्रणाम भी हो गया, सिर भी न झुकाना पड़ा। द्विधा भज्येयमप्येयम न नमेयम तु कश्चन, ये समय सहजो दोष स्वभावो ही दुरतिक्रमा। रावण कहता है मेरे मस्तक कट कट के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, लेकिन रावण का मस्तक किसी के आगे झुकता नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, देवन तके मेरु गिरि खोहा, रावण आवर सुनो सकोहा। देवन तके मेरु गिरि खोहा। रावण क्रुद्ध होकर के चला आ रहा है तो देवता लोग पर्वत की कंदराओं में जाकर के घुस जाते हैं, छिप जाते हैं। तो रावण पर्वत की कंदराओं में जाकर के देवताओं को क्यों नहीं पराजित करता था? रावण पर्वत की कंदरा तक जाता था, लेकिन पर्वत कंदरा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि कहा पर्वत के कंदराओं में प्रवेश करेंगे तो सिर झुकाना पड़ेगा, और सिर झुकाऊंगा तो अखबार वाले टीवी वाले न्यूज निकाल देंगे कि देखो देवताओं को प्रणाम कर रहा है, तो मेरी बड़ी बेइज्जती खराब हो जाएगी। नाथ माथ मारीच स्वार्थ रत नीचा। मारीच ने रावण को समझाया कि आप नहीं जानते, मैं राम को जानता हूँ। राम जी का बाण विश्वामित्र जी के यज्ञ रक्षा में मुझे लगा था, बिना फल का बाण उन्होंने मारा तो 100 योजन समुद्र, 400 कोस, 800 मील, 1200 किलोमीटर। मारीच का सिर बंगाल के आगे मारिशस में गिरा। वो मारीच शीर्ष है, उसी का नाम मारिशस हो गया। इसलिए उनसे आप बैर नहीं करो। अंत में रावण ने कृपान उठा लिया कि मुझे हरण करना है, तो इसलिए तू हिरण बन जा। और मारीच जही विधि भई सो सब तही कही, पुनि माया सीता कर हरणा। भगवान श्री राम ने लीला किया, श्री किशोरी जी से कहा कि आप अग्नि में प्रवेश करो, तभी निशाचर का नाश हो सकेगा। अग्नि में आप प्रवेश करेंगे तभी लंका दहन हो सकेगा।
अग्नि में आप प्रवेश करेंगे तो ही निशाचर का नाश हो पाएगा। हिरण्यवर्णाम हरिणी सुवर्णदस्तस्रजा। श्री किशोरी जी अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। मुखाद अग्नि रजायत। अग्नि तो भगवान के मुख है ना, तो भगवान के मुख में ही किशोरी जी समा गई। अंत तक रावण नहीं समझ पाया कि नकली सीता के लिए मैंने सारे वंश का बंटा ढाक कर दिया और 10 सिर कटवा डाला। प्रभु पद धरि ही अनल समान, लक्ष्मण हो यह मन मन जाना। लक्ष्मण हो यह मन मन जाना। जो कछु चरित रचा भगवान, जो कछु चरित रचा भगवान। युगल सरकार की लीला केवल युगल सरकार जानते हैं और कोई नहीं जानता। क्यों? कम से कम लखनलाल को तो बता देना चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा कि नहीं, पोल पट्टी खुल जाएगा फिर। अंत तक रावण नहीं समझ पाया कि राम ईश्वर है, श्री सीता जी नकली है। भगवान ने कहा बेटा तू डाल तो तुम्हें 5 बार। अगर लखनलाल जी को बता दूंगा तो पोल पट्टी खुल जाएगा। और श्री सीता के वियोग में भगवान श्री राम को रोना है, तो भैया रोने का आनंद तो तभी है जब कोई चुप करने वाला हो। नाराज होने का आनंद तब है जब कोई मनाने वाला हो कि भाई देखो अब तुम दिन भर नहीं खाए हो, अब खा लो। पूरा दिन बीत गया, रात्रि भी आधी बीत गई, कोई मनाने के लिए तैयार नहीं हुआ, भूखे परेशान हो रहा है। श्री सीता जी के विरह में रोऊंगा तो चुप करने वाला होना चाहिए ना, आंसू पोंछने वाला तो कोई होना चाहिए। और लखनलाल जी को पता चल जाए कि श्री सीता जी नकली थी तो कह देंगे काहे को आप झूठे नाटक कर रहे हो, श्री सीता जी तो आप ही के पास हैं। तो सारा पोल पट्टी खुल जाएगा, रावण भी जान जाएगा, सारी लीला बिगड़ जाएगी। जो कछु चरित रचा भगवान, जो कछु चरित रचा भगवान। पुनि माया सीता कर हरणा, पुनि माया सीता कर हरणा। श्री रघुवीर विरह कछु बरना। श्री रघुवीर विरह कछु बरना। पुनि माया सीता कर हरणा। पुनि माया सीता कर हरणा। श्री रघुवीर विरह कछु बरना। श्री रघुवीर विरह कछु बरना। माया सीता कर हरणा। यहाँ सारी लीला सब मायामयी है। माया की सीता है और भगवान श्री राम भी माया मनुष्यम हरि, माया मनुष्यम हरि और माया मानुष रूपिण। और माया मोहित नारद जी के द्वारा शापित हैं और माया का रावण आया, माया का रथ लेकर के आया और माया का मारीच स्वर्ण मृग बन करके आया। सब माया ही माया है यहाँ पर। इसलिए माया की श्री सीता का हरण करता है, लेकिन श्री रघुवीर भगवान श्री राम श्री से संपन्न है, श्री जी से संपन्न है। श्री सीता जी उनसे अलग कैसे हो सकती है? गीधराज जटायु ने किशोरी जी की प्राण रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की बलिदान दे दी, प्राणों को न्यौछावर कर दिया। इसलिए श्री सीता जी के विरह में भगवान श्री राम जाते जाते गीधराज
जटायु राम 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 जप रहे हैं, राम 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 जप रहे हैं। भगवान श्री राम लौट पड़े गिद्धराज जटायु के पास। सुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा। भगवान श्री राम के मंगल में श्री चरणों की रेखा का चिंतन कर रहे हैं। भगवान श्री राम के मंगल में दिव्य अद्भुत अलौकिक रेखा है। राम 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 जप रहे हैं। बार बार कर बीज शीश धुनि गीधराज पछताई। तुलसी प्रभु कृपालु तेहि अवसर आई गए रघुराम। तुलसी प्रभु कृपालु तेहि अवसर आई गए रघुराई। बार बार हाथ मल करके गिद्धराज जटायु पश्चाताप कर रहे हैं। पश्चाताप कब होता है? आहा मंद मल आहा मंद मन अवसर चूका अजब न हृदय होत दुई टूका। युद्ध करते करते एक क्षण के लिए रावण मूर्छित हो गया था। जब एक क्षण के लिए मूर्छित हो गया था, उस समय चाहिए था गिद्धराज जटायु अपनी चोंचों का प्रहार करके रावण के सारे आंखों का ऑपरेशन कर देते। अंधा जानकी जी को ले ही नहीं जा पाता, वहीं का वहीं रह जाता। इसलिए करमीज शीश धुनि गिद्धराज पछताई। दुराचारी ने मेरे सामने मेरे पुत्र वधु मेरी बेटी को छटपटाती हुई ले गया। मेरे जीवन को धिक्कार है। मेरे मित्र महाराज दशरथ जिन्होंने अपने पुत्र राम के वियोग में प्राण छोड़ा, मैं पुत्र वधु सीता के विरह में प्राण छोड़ रहा हूं। अब मुझे जीने का अधिकार नहीं है। अब मुझे जीने का अधिकार नहीं है। रिपु को सिए को रिपु से न छुड़ाए सका, ऐसो तन राखी कहा करी हो। भगवान श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण कोई औषधि लाओ, कोई जड़ी ले आओ, बहुत रक्तपात हो रहा है, खून से लथपथ शरीर है। गीध को गोद